पाठ 1 वर्णमाला। बच्चों, इस पाठ में हम हिंदी के अक्षरों के बारे में जानेंगे। हिंदी के जो अक्षर हैं उनसे शब्द मिलकर बनते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं अभी वो शब्द है, वो शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से। जैसे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ABCD, उसी तरीके से हिंदी में वर्ण होते हैं। तो वो कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले है स्वर। तो हिंदी की जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन में डिवाइडेड होती है। जैसे जो व्यंजन होते हैं क, ख, ग, तो इनके ऊपर जो मात्राएं लगती है वो यही स्वर होते हैं। जैसे क है, अब क के साथ हमने अगर आ की मात्रा लगा दी तो वो का बन गया, और क के साथ ई की मात्रा लगा दी तो वो की बन गया, क के साथ उ की मात्रा लगा दी तो वो कु बन गया। अब ये जो मात्राएं हैं वो यही सब है। इनको हम मात्राओं के रूप में भी लिखते हैं और अलग से भी इनके कुछ शब्द बनते हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे आपको समझ में क्लैरिटी आती जाएगी, समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्वर करते हैं। ये है अनार, अ। तो ये अ अक्षर है, स्वर है, अ से बना है ये अनार। जो भी शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है। नेक्स्ट है आम। तो ये कौन से अक्षर से बना है? आम। जो हमने अ लिखा था, अ से ही ये आ बना है। नेक्स्ट है इमली। अब ये कौन से अक्षर से स्टार्ट हो रहा है? ई। नेक्स्ट है ईख। ये है ई, तो इमली। और जो ई का लॉन्ग साउंड है ई, तो वो होता है ये ई। इसके ऊपर ये जो हम लगाते हैं वो उससे हम समझ जाते हैं कि ये बड़ी ई है, तो इसका साउंड हम बोलते हैं ई। नेक्स्ट है उपवन। ये होता है ऊ। और आप ध्यान दीजिए इनके साथ साथ ये मात्राएं भी दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी भी अक्षर के साथ लग के ये जो स्वर है मात्राएं बन जाती है। तो इसी के रूप में ये यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट आप देखेंगे ना, सब में ये मात्राएं दी हुई है। जैसे आ है, अब आ की मात्रा कौन सी होती है? एक डंडी होती है। जैसे क है, क के साथ हमने आ की मात्रा ऐसे डंडी के रूप में लगा दी, जो ये वाला है, तो ये बन गया का। अब ये जो छोटी ई थी ये इसकी मात्रा है, तो जैसे हमने अगेन क लिखा और ये हमने ये छोटी की मात्रा लगा दी। देखिए ये सेम यही मात्रा लगाई है मैंने, है ना, तो ये बन गया की। उसी तरीके से ये जो है बड़ी ई, इसकी मात्रा कैसे होती है? इस तरीके से। तो जैसे क है और अब हमें क को की बनाना है, तो ये जो मात्रा है ये यही मात्रा इसमें इस तरीके से लगेगी, तो ये बन गया की। इसी तरीके से आप सारी जो भी ये अक्षर हैं, जैसे ऊ है तो ऊ की मात्रा इस तरीके से लगेगी, ऊ की मात्रा इस तरीके से लगेगी। जैसे क है तो ऊ। मैंने क का खाली एग्जाम्पल दिया है, जितने भी अक्षर होते हैं उनके सबके साथ ये मात्राएं कुछ इसी तरीके से लगेगी। ठीक है, अगला है ऊन। अब ये ऊ का लॉन्ग साउंड है, तो वो लॉन्ग ऊ बनाने के लिए हम ये से ऊ बनाएंगे और उसकी कमर से एक टेल लेते हुए जाएंगे, तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। तो अगेन हम एक क के साथ हम इसको लिखते हैं कि कैसे लिख देंगे। ये हमने क लिखा है, एक बार फिर से लिख के दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ पे क लिखा और ये जो मात्रा है बड़े ऊ की, इस तरीके से जो ब्रैकेट है इसमें ये हो गया आपका ऊ। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषि। तो ऋषि हम कैसे लिखते हैं? री हम ऐसे लिखते हैं। ऋषि जिस अक्षर से शुरू होता है री, हम इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका प्रॉपर लिखने का तरीका है, ऐसे और ऐसे। ठीक है,
और इसकी मात्रा होती है इस तरीके से, नीचे किसी भी अक्षर के नीचे हल्का सा छोटा सा सी शेप में बनता है उसको, जैसे क है ये, क के नीचे हमने इस तरीके से बनाया। ये देखिए जैसे ये क है, इसके नीचे हमने इस तरीके से बनाया तो ये बन गया री। क्री, क के नीचे री की मात्रा लग गई तो ये बन गया क्री। क्री से क्या शब्द बनते हैं? कृषक, कृषि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए, एक, तो ये है ए। अब ये मात्रा के रूप में कैसे लगेगा? ये कुछ इस तरीके से लगेगा, जैसे अगेन ये क है, हाँ, क के ऊपर हमने इस तरीके से ये ए की मात्रा लगा दी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है ए। अब यही जो लॉन्ग साउंड होगा ए, तो इससे बनता है ऐनक। तो इसी क के ऊपर जो एक ए है उसकी मात्रा तो हमने ऑलरेडी ऐसे लगाई थी। अब जो ये ए है तो ये एक और लग जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक मात्रा है और उसके ऊपर एक और मात्रा है, तो ये दोनों मिलके ये दो मात्राएं बन जाएगी। तो इसको हम कै ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अक्षर है हमारा, नेक्स्ट शब्द है ओस। ये कौन से अक्षर से बना है? ओ। अब उसी तरीके से ये मात्रा के रूप में कैसे लगेगा? इस तरीके से। तो जैसे ये क है तो इसके ऊपर हम ये एक लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर एक मात्रा बना देंगे, तो ये बन गया को। नेक्स्ट है औरत। तो ये कौन से अक्षर से बना है, कौन से स्वर से बना है? अ लिखेंगे पहले हम इस तरीके से और फिर उसके ऊपर दो मात्राएं लगा देंगे, तो ये बन जाएगा औ। तो ये जैसे कौ, दो मात्राएं ये इसके ऊपर लग जाएगी। नेक्स्ट है अंगूर। ये हो गया हमारा अ, इस तरीके से उसके ऊपर एक छोटा सा हो गया डॉट। तो जैसे अगेन हमने क लिखा है यहाँ पे, इसके ऊपर हमने डॉट लगा दिया, कंग। इससे शब्द बन जाता है जैसे कंकर। ये है अह, अ, इस अक्षर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क के साथ हम कैसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से, कहा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अक्षर हैं, ये सारे अक्षर हैं, और इन अक्षरों को मात्राओं के रूप में कैसे लिखते हैं वो इन आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ जाएगा। मैंने क के साथ आपको सबको ये मात्राएं लिख के दिखा दी हैं। इसी तरीके से जितने भी अक्षर हैं, ख, ग, घ, च, म, ठ, सबके साथ ये मात्राएं इसी तरीके से लगेगी, उन्हीं से शब्दों का फॉर्मेशन होगा। आगे चलते हैं। अब ये हो गए व्यंजन। ये वही अक्षर है जिनके साथ वो मात्राएं जो हमने स्वर के रूप में लिखी थी वो लग के अलग अलग शब्द बनते हैं। तो ये क्या है? व्यंजन। पढ़ो और लिखो। तो सबसे पहले हमारा जो अक्षर है वो है क। क से क्या बनता है? कम्मल। एक लाइन खींचेंगे, एक सर्कल बनाएंगे लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में एक सेमी सर्कल हो जाएगा। तो ये बन गया क। नेक्स्ट है हमारा शब्द खरगोश। तो ये कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है? ख। नेक्स्ट है गमला। गमला, तो ये हो रहा है ग से स्टार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा घड़ी। घ। ये बन गया हमारा घड़ी से। ठीक है। जो भी शब्द जो बन रहे हैं इन अक्षरों से, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी यहाँ पे दी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है ड, ये ऐसे इस तरीके से। इससे भी कौन से शब्द बनते हैं वो आगे आगे आपको क्लियर हो जाएंगे। चम्मच,
ये है च। छतरी, ये हो गया आपका छ। छतरी का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। जग, जग कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। झरना, बच्चों ये सब जो अक्षर शब्द बनाना है, अक्षर लिखना है, ये सब आपकी शुरुआत है लिखने की, है ना। तो आपको बार बार इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको बार बार देखना है और इनकी जो लिखने की प्रैक्टिस करनी है वो अपनी कोई भी नोटबुक बना लो। उस नोटबुक में आपको बार बार लिख के देखना होगा, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग फेज़ है ना। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आगे आने वाले चैप्टर्स, आगे आने वाले क्लासेस में शब्द बनाना आपको ईजी लगने लगेगा। लास्ट हमारा रह गया इया। ये देखिए, इसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। ये लिखते हैं हम इस तरीके से, इया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये है टमाटर, ये बनता है ट से। कितना प्यारा सा टमाटर यहाँ पे दिया हुआ है। टमाटर हमें रोज़ खाना चाहिए। नेक्स्ट है ठठेरा, ठ। ये ठ से बना है, ये ठ भी एक अक्षर है। ये है डलिया, डलिया कौन से अक्षर से बनता है? ड। लाइन खींचेंगे, सी बनाएंगे इस तरीके से, ये उल्टा सी ऐसे बन के ड बन जाता है। ये है हमारा ढ। अब ये है अणा। ये अणा शब्दों के बीच में आता है, इससे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है तरबूज, ये है त। फिर आता है हमारा थर्मस। थर्मस किससे स्टार्ट हो रहा है? अक्षर थ से। पहले एक सर्कल बनाएंगे, फिर इस तरीके से ले जाएंगे हम लाइन को, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से हमारा बन गया था। नेक्स्ट है दरवाज़ा, तो ये है द। धनुष, कुछ इस तरीके से ध बनाया जाता है। नेक्स्ट है नल, तो हुआ हमारा न। नेक्स्ट है पतंग, पतंग का अक्षर है, कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है? ये प। इस तरीके से हम प लिखेंगे। नेक्स्ट है फल, तो फल कैसे लिखेंगे? पहले हम प बनाएंगे, फिर इसी लाइन को आगे बढ़ा के इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो ये बन गया हमारा फ। नेक्स्ट है बस, एक लाइन खींची, फिर एक सर्कल बनाया, फिर उसके अंदर एक स्लैंटिंग लाइन, ये हो गया हमारा ब। नेक्स्ट है भवन, ये हो गया हमारा भ। अब इसके पीछे एक और अक्षर है मछली, म। म को किस तरीके से लिखेंगे हम? इस तरीके से। जैसे हम भ लिखते हैं वैसे ही म है, बस भ में ऊपर की ओर एक छोटा सा सर्कल होता है और म में सर्कल नहीं होता है। आगे चलते हैं। यज्ञ, ये हो गया हमारा य। रथ, र। लट्टू, ये हो गया ल। वक, ये हो गया व। शलगम, तो शलगम किससे बनता है? श से। ये है षटकोण, मैं बहुत धीरे धीरे आपको लिख के दिखा रही हूँ
जिससे कि आपको उसकी फॉर्मेशन आ जाए कैसे बनाते हैं। यह है सलाद, ये बनता है स से। हल, ये बनता है ह से। नेक्स्ट है क्ष। अब इसको अब अच्छे से बनाना देखना। एक लाइन खींचेंगे, फिर हम इधर से एक लाइन ले जाते हुए एक सर्कल बनाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमा के फिर इसकी एक टेल बना देंगे। तो ये बन गया हमारा क्ष, क्षत्रिय। त्र, 2 स्लैंडिंग लाइन, त्र। अब है ज्ञानी, लाइन खींची, एक लाइन, एक लाइन, फिर इस तरीके से, फिर ये ज्ञ। जैसे हमने ज बनाया था, ज के साथ एक टेल बना देंगे तो ज्ञ हो गया। अब ये है श्रमिक, इस तरीके से इसको श्रमिक। अब है अड़, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। नीचे डॉट लग जाएगा। सड़क, ये अक्षर शब्दों के बीच में आता है। यह अढ़, जैसे हमने ढ बनाया था, ढ के नीचे डॉट लगा देंगे तो अढ़ बन जाएगा। ये भी शब्द के बीच में आता है, बढ़ई। ये सारे जो भी ये शब्द हैं आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू।